नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, पीसीएस स्पेशल की श्रृंखला हमने प्रारंभ की थी, उसमें आज हम बातचीत करेंगे लूथरवाद के ऊपर। आप जानते हैं कि यूरोप के इतिहास में धर्म सुधार आंदोलन हुआ था 15वीं शताब्दी में, और उस धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप ईसाई चर्च में काफ़ी परिवर्तन आए। रोमन कैथोलिक चर्च के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था उसने एक नए संप्रदाय को जन्म दिया जो प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के नाम से विख्यात हुआ। और इस प्रोटेस्टेंट संप्रदाय का जो जन्मदाता था वो था मार्टिन लूथर। तो हम बातचीत करेंगे, हम लूथर के प्रारंभिक जीवन इत्यादि के विषय में बातचीत नहीं करेंगे। हम केवल लूथरवाद के बारे में बातचीत करेंगे और लूथरवाद के प्रभाव के बारे में बात करेंगे। तो लूथरवाद से हमारा तात्पर्य यह है कि मार्टिन लूथर द्वारा जो आवाज़ें उठाई गईं रोमन कैथोलिक चर्च के विरुद्ध और रोमन कैथोलिक चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो आवाज़ें उठाई गईं, उन्होंने आगे चल कर के एक आंदोलन का रूप ले लिया। तो इसे ही हम कह सकते हैं कि लूथरवाद के नाम से जाना गया। लूथर या मार्टिन लूथर पहला व्यक्ति था जिसने कि खोल करके रोमन कैथोलिक चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध खुल करके आवाज़ उठाई, और उसने ये आह्वान किया कि रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार की आवश्यकता है। तो उसका यह आह्वान एक क्रांति के रूप में परिवर्तित हो गया और वही आगे चल करके लूथरवाद कहलाया। साथियों, मार्टिन लूथर ने अपने जीवन की शुरुआत एक पादरी के रूप में की थी। वह विटेनबर्ग विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र का प्रोफेसर था, धर्मशास्त्र का प्राध्यापक था, और उसने धर्म ग्रंथों का बहुत गहरा अध्ययन किया था। रोमन कैथोलिक चर्च के प्रति उसकी बहुत गहरी आस्था थी। उसने अपने प्राध्यापन काल में ही एक बार रोम की यात्रा की, और वहाँ जाकर जब उसने चर्च का विकृत रूप देखा तो उसका मन रोमन कैथोलिक चर्च के प्रति घृणा से भर गया और उसके विश्वास को, उसकी भक्ति को बहुत ठेस पहुँची। यानी कि उसकी आस्था जो थी, उसकी आस्था की कमर टूट गई। उसने यह पाया कि रोम के पादरी गुटबंदी में लगे हुए थे और वो अपने अधिकार और शक्ति के लिए एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। ईसाई जनता से पैसा वसूलने के लिए वो तरह तरह के उपाय करते थे, और हर तरह से, चाहे उनके ऊपर टैक्स लगा करके या और कोई षड्यंत्र रच करके वो जनता से पैसा वसूलना चाहते थे। इसकी अति तब हो गई जब उन्होंने क्षमा पत्रों का रिवाज प्रारंभ किया। क्षमा याचना का अर्थ था कि व्यक्ति चर्च को धार्मिक, मतलब एक क्षमा याचना पत्र का अर्थ यह था कि जो व्यक्ति चर्च को धार्मिक कार्यों के लिए धन देगा, और ये धन कैसे देगा? ये धन देगा क्षमा पत्रों को खरीद करके, तो उसे उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। मार्टिन लूथर ने इस प्रथा का खुल करके विरोध किया, और उसका यह कहना था कि क्षमा धन दे करके या क्षमा पत्रों को खरीद करके क्षमा नहीं प्राप्त की जा सकती या मोक्ष नहीं प्राप्त किया जा सकता, बल्कि उसका ये कहना था कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए पाप का प्रायश्चित करना पड़ता है, रुपया देकर के पाप का प्रायश्चित नहीं हो सकता। उसने ये कहा कि श्रद्धा से, आस्था से और विश्वास से ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। वही मोक्ष प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, वही मोक्ष प्राप्त करने के लिए सहायक है। मित्रों, 1517 ईस्वी में जब टेटजल संत पीटर चर्च के पुनर्निर्माण के लिए जिसे कहते हैं पाप विमोचन पत्र बेच रहा था,
तो मार्टिन लूथर ने इसके विरोध में 95 लेख लिख करके विटेनबर्ग के चर्च की दीवारों पर चिपका दिए। सर्वप्रथम ये लेख जो थे उसने लैटिन भाषा में लिखे थे, बाद में उसने जर्मन भाषा में इनका अनुवाद भी कर दिया। और तो लूथर का कथन सिर्फ इतना ही था कि जिसे मतलब सही मामले में, यानी जो पश्चाताप करता है, जिसे सही मामले में पश्चाताप हुआ था, ईश्वर ने उसे पहले ही क्षमा प्रदान कर दी थी, उसे पहले ही माफ़ कर दिया था। तो उसने कहा कि पोप जो है वो उसके पास बहुत धन है, उसने लोगों के ऊपर कर लगा करके या और दूसरे तरीक़ों से उनके ऊपर दंड लगा करके, आर्थिक दंड लगा करके बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया है। और पोप को ये चाहिए कि चर्च का जो पुनर्निर्माण अगर करना है तो चर्च का पुनर्निर्माण उसी धन से करे जो उसके पास है, न कि क्षमा पत्रों को बेच करके। और न इसी तरह से उसने ये कहा कि निर्धन श्रद्धालुओं से धन इकट्ठा करना ठीक नहीं है, ये एक तरह का पाप कर्म है, तो उनके पैसे से चर्च का पुनर्निर्माण नहीं होना चाहिए। तो उसने इन सब की कड़ी आलोचना की अपने लेखों में। और तो उसके जो लेख थे वो भारी संख्या में वहाँ के लोगों के हाथ में लगे। तो इस तरह से जो है मार्टिन लूथर अब एक हम कह सकते हैं कि धार्मिक नेता के रूप में उसकी पहचान बनने लगी, लोगों को उसकी बातें अच्छी लगने लगी। लोगों ने अभी तक जो लोग चर्च के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करते थे खुल करके, क्योंकि उनको डर था कि चर्च उन्हें दंड देगा, तो वो सब मार्टिन लूथर के साथ हो गए और मार्टिन लूथर के विचारों को वो पसंद करने लगे। तो इससे उत्साहित होकर के मार्टिन लूथर ने एक खुला पत्र लिखा जिसका नाम था कि एन ओपन लेटर टू द नोबिलिटी ऑफ जर्मन नेशन कंसर्निंग द रिफॉर्मेशन ऑफ क्रिश्चियन स्टेट। यानी कि उसने एक खुला पत्र लिखा जो जर्मन राष्ट्र की जो नोबिलिटी थी उनके ऊपर जो है धर्म सुधार को लेकर के, क्रिश्चियन स्टेट में यानी कि ईसाई राज्य में धर्म सुधार को लेकर के उसने एक खुला पत्र लिखा। इस पत्र में लूथर ने राज्य और चर्च के संबंधों की व्याख्या की। तो मध्ययुग में राज्य एवं चर्च दोनों ही विद्यमान थे, दोनों ही जो है वो एक बड़ी महत्वपूर्ण इकाइयाँ थीं राष्ट्र की, चर्च भी और राज्य भी। और ये अपने अपने क्षेत्रों में दोनों ही जो है वो चाहे राजनैतिक क्षेत्र हों अथवा चाहे धार्मिक क्षेत्र हों, तो ये सार्वभौम सत्ता रखते थे। यानी राज्य की अपनी सार्वभौम सत्ता थी और चर्च की अपनी सार्वभौम सत्ता हुआ करती थी। तो लूथर के अनुसार जो राज्य है और उसे ये चाहिए कि वो चर्च को एक स्वतंत्र संस्था न माने। यानी कि लूथर का ये कहना था कि चर्च जो है वो राज्य से अलग कोई स्वतंत्र संस्था नहीं थी। तो उसका ये कहना था कि राज्य के अधीन ही था चर्च, यानी चर्च जो था वो राज्य के अधीन ही था और राजा का यह कर्तव्य था कि वह चर्च की बुराइयों को दूर करे। और उसका ये भी कहना था कि राजा को ये चाहिए कि वह समय समय पर धर्म सभाओं का आयोजन करे और धर्म सभाओं का आयोजन करके उन धर्म सभाओं में धर्म के संबंध में विचार विमर्श करे, विचार विमर्श को प्रोत्साहन दे। और साथ ही साथ उसका ये कहना था कि जो चर्च के अंदर जो बुराइयां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाए, उनका सुधार किया जाए। तो कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि लूथर का यह मत था कि चर्च जो है वो राज्य के अधीन एक संस्था थी, उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होना चाहिए। और ये राजा का ये दायित्व होता है, ये कर्तव्य होता है कि वह बराबर धर्म सभाएँ वगैरह बुला करके धार्मिक विचार विमर्श वगैरह के माध्यम से जो चर्च में व्याप्त
भ्रष्टाचार है या बुराइयां हैं उनको दूर करने का प्रयास करे, और साथ ही साथ एक ऐसे धर्म का उदाहरण प्रस्तुत किया जाए जो अनुकरणीय है, जो सबके लिए सुलभ हो, जो सबके लिए सहज हो, जो सबके लिए सरल हो। तो मित्रों, लूथर का विचार कैथलिक विचारधारा का अंत करना नहीं था। वो ये नहीं चाहता था प्रारंभ में कि कैथलिक विचारधारा का अंत किया जाए, और न ही यह उसका उद्देश्य था। 1519 ईस्वी में उसने कहा भी था कि मैं ईश्वर और उसकी समस्त सृष्टि के समक्ष शपथ पूर्वक यह कहता हूँ कि रोमन शक्ति को नष्ट करने की न तो मेरी इच्छा है, न मेरा विचार है, और न ही मैं उसको समाप्त करना चाहता हूँ। और मैं रोमन कैथलिक चर्च की जो प्रभुसत्ता है उसमें विश्वास रखता हूँ और उसको स्वीकार करता हूँ। ये बात उसने 1519 ईस्वी में कभी कही थी। लेकिन बाद में हम ये देखते हैं कि उसने जब चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार को देखा तो फिर उसका मन बदल गया। वो उसमें सुधार की वकालत करने लगा। अपने 95 लेखों के बाद उसने अनेक लेख लिखे, और इन लेखों में उसने चर्च के जो पदाधिकारी थे तो चर्च के पदाधिकारियों की निंदा की, और इस प्रकार उसमें और चर्च में एक तरह का वैमनस्य हो गया, और अब चर्च के साथ उसका समझौता होना असंभव हो गया। तो अपने लेखों में उसने राजाओं से धर्म सुधार को अपने हाथ में लेने की अपील की, और धर्माधिकारियों की जो धार्मिक व्याख्याएं थी उनको गलत बता करके उसने राष्ट्रीय चर्च की स्थापना पर विशेष बल दिया। उसने संस्कार पद्धति की कड़ी आलोचना की, और केवल जन्म, प्रायश्चित और पवित्र यूकारिस्ट, मतलब इन 3 संस्कारों को उसने आवश्यक बताया। उसने कहा कि इन 3 संस्कारों को छोड़ करके जो बाकी जो संस्कार पद्धति है उसका उन्मूलन कर देना चाहिए, उसको समाप्त कर देना चाहिए। तो लूथर के संस्कार संबंधी विचारों से जो ईसाई पादरी थे उनको गहरा आघात लगा, क्योंकि ये संस्कार उन्हीं के द्वारा उत्पन्न होते थे, उन्हीं के द्वारा ये संस्कार जो है वो लागू किए जाते थे। मित्रों, लूथरवाद की प्रमुख विशेषता यह थी कि उसने ईश्वर की दया में श्रद्धा रखने वालों से ही वास्तविक ईसाई जीवन को संभव बताया। उसका यह कहना था कि ईसाई जीवन तभी संभव है जब लोग ईश्वर की दया में विश्वास रखें, उन्हें यह विश्वास हो कि हाँ, ईश्वर की कृपा से सब ठीक होगा। यह संसार ईश्वर का उतना ही है जितना कि स्वर्ग। अतः दैनिक क्रियाकलापों को करते हुए, जिसे कहते हैं परहित के लिए, दूसरों के सुख के लिए परिश्रम में ही आध्यात्मिक जीवन निहित है। यानी ऐसे काम करना चाहिए जिससे दूसरों को सुख मिले, दूसरों को आनंद मिले। तो यही वास्तविक आध्यात्मिक जीवन है, ऐसा मार्टिन लूथर का कहना था। लूथर को अपने मत के प्रचार हेतु चर्च से बहुत ही अधिक कठिन संघर्ष करना पड़ा। मित्रों, 1520 ईस्वी में उसे जो रोमन कैथलिक चर्च के पोप ने उसे धर्म से पदच्युत कर दिया, यानी उसे धर्म विमुख घोषित कर दिया गया। लेकिन लूथर जो है वो इससे भयभीत नहीं हुआ, और उसने पोप की आज्ञा को बेटनबर्ग के खुले बाजार में जला दिया। तो उसने जो है, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पोप की जो आज्ञा थी उसको न मान करके उसने एक तरह से रोमन कैथलिक चर्च के खिलाफ जो है संघर्ष का बिगुल बजा दिया उसने जो है। और तो वह रोमन कैथलिक चर्च और पोप का जो है वो कट्टर शत्रु बन गया। तो उसके अनुयायियों की संख्या धीरे धीरे
बढ़ने लगी और लूथरवाद का प्रसार बड़ी तीव्र गति से होने लगा। तो मित्रों, इसके जो अनुयायी थे, चूँकि लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च के विरुद्ध प्रोटेस्ट किया था, यानी उसका विरोध किया था, इसलिए जो है उसके जो अनुयायी थे, उसके अनुयायी प्रोटेस्टेंट के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अब पवित्र रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च का आप कह सकते हैं कि समर्थक था, और वह धर्म सुधारों का, यानी कि रोमन कैथोलिक चर्च में सुधारों का बड़ा विरोधी था। तो 1521 ईस्वी में उसने अपने अधीन वर्म्स में लूथर के मामले को लेकर के एक सभा बुलाई, और उस सभा में विचार विमर्श किया गया बहुत इस मामले को लेकर के, और उसमें जो है यह विचार बना कि लूथर को प्राण रक्षा का आश्वासन दे करके सभा के सामने बुलाया जाए, सभा के सामने उपस्थित किया जाए। तो लूथर के पास संदेश भेजा गया कि वह सभा के सामने उपस्थित हो। लूथर जो है वो अपनी जान पर खेल कर, हालांकि उसे ये पता था कि हो सकता है कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, उसको जान से मार दिया जाए, फिर भी जो है वो अपनी जान पर खेल कर वहाँ गया, और वहाँ जा कर के उसने जो कुछ भी कहा था रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में, उसको उसने खुल कर के स्वीकार किया। उसने उनकी जिम्मेदारी ली, और तो इस तरह से जो है उसने अपूर्व साहस का परिचय दिया, अभूतपूर्व साहस का परिचय दिया। इस बीच में सैक्सनी के शासक फ्रेडरिक ने वार्टबर्ग के किले में लूथर को शरण दे दी, और उसको शरण दे करके उसकी प्राण रक्षा की, हम कह सकते हैं उसकी जान बचाई सैक्सनी के शासक ने, फ्रेडरिक ने। तो वार्टबर्ग के किले में रहते हुए लूथर ने जो है बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, और तो लूथर ने अब बाइबल को, जो कि लैटिन थी, लैटिन भाषा में लिखी हुई बाइबल सबको पढ़ने में नहीं आती थी, क्योंकि हर आदमी लैटिन भाषा नहीं जानता था। ठीक जैसे हमारे यहाँ भारत में हर कोई संस्कृत नहीं जानता, हर कोई संस्कृत नहीं पढ़ता, क्योंकि हमारी सारी बातें, धार्मिक बातें जो हैं वो सब संस्कृत में हैं। लेकिन जब उसको जन भाषा में लिख दिया गया, यानी कि जर्मनी की भाषा जो जर्मन भाषा थी उसमें बाइबल का अनुवाद कर दिया गया, तो लोग अब स्वयं जो है उसको पढ़ने लगे, उन किताबों को, बाइबल को पढ़ने लगे, और जो सच था उनके समझ में आने लगा। तो लूथर के जीवन के अंतिम दिनों में जो है वो उसके द्वारा जो किया गया सुधार आंदोलन था, उसने बड़ा ही विकट रूप धारण कर लिया। और मित्रों, तो जर्मनी के किसान भी जो थे, उन्होंने भी उसके उपदेशों से बहुत प्रेरणा ग्रहण की। जर्मनी की राजनीति पर भी इसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा। तो इस आंदोलन के कारण जर्मनी के कई राजघराने जो है वो पोप के आधिपत्य से मुक्त हो गए, और धर्म को लेकर अब एक तरह से यूरोप में दो समुदाय हो गया, एक तो कैथलिक और दूसरा समुदाय जो था वो प्रोटेस्टेंट समुदाय हो गया। और दोनों दलों में युद्ध प्रारंभ हो गया, यानी कि प्रोटेस्टेंट्स के बीच में और कैथलिक्स के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया। और तो 1555 ईस्वी में यह निश्चित किया गया कि प्रत्येक राजा, यूरोप का जो है प्रत्येक राजा अपनी प्रजा का धर्म स्वयं निश्चित करे, किंतु साथ ही यह भी शर्त रखी गई कि जनता पर प्रोटेस्टेंट और कैथलिक धर्म के अलावा किसी तीसरे धर्म को नहीं माना जा सकता, किसी तीसरे धर्म को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो इसके परिणाम स्वरूप प्रोटेस्टेंट धर्म को मान्यता मिल गई, और वहाँ जो जर्मनी के अधिकांश राज्य जो थे उन्होंने प्रोटेस्टेंट मत को स्वीकार कर लिया। तो आस पड़ोस के जो देश थे उनमें भी विशेष करके जैसे डेनमार्क,
नॉर्वे, इंग्लैंड इत्यादि भी जो है वो भी लूथरवाद से काफ़ी प्रभावित हुए और वहाँ भी जो है इसका प्रभाव देखा जा सकता था। अब जैसे आप उदाहरण के लिए ले लीजिए कि डेनमार्क और नॉर्वे जो थे वो फ्रेडरिक प्रथम के अधीन थे। उसने अपनी शक्ति में वृद्धि करने हेतु अनेक धर्मोपदेशकों को अपने दरबार में आमंत्रित किया तथा उनकी सहायता से उसने लूथरवाद को राजधर्म बनाने में कामयाबी हासिल की, सफलता हासिल की। उसने लूथरवाद के विरोधियों को कठोर दंड दिए। उसने राजकीय ताकत का इस्तेमाल करते हुए लूथरवाद के विरोधियों को कुचल दिया। इसी तरह से स्वीडन में भी वहाँ के शासक गस्टवस वासा के नेतृत्व में लूथरवाद की स्थापना हुई। इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रचार में वहाँ के शासक हेनरी अष्टम का योगदान काफ़ी सराहनीय था। वह अपनी रानी कैथराइन को तलाक देना चाहता था, किंतु रोम के पोप ने उसे तलाक देने की इजाज़त नहीं दी। इस पर हेनरी अष्टम ने जो है वो 1534 ईस्वी में इंग्लैंड में पोप की सत्ता ही समाप्त कर दी और स्वयं सर्वोच्च धर्माधिकारी बन बैठा। तो हेनरी के पश्चात एडवर्ड षष्ठ गद्दी पे आया, तो उसके शासनकाल में भी प्रोटेस्टेंट धर्म का खूब प्रचार हुआ, किंतु उसके बाद मैरी ट्यूडर ने कैथोलिक धर्म को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया और कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों में संघर्ष होता रहा। उसे ब्लडी मैरी भी कहा जाता है क्योंकि उसने बहुत सारे प्रोटेस्टेंटों की हत्या करवा दी। लेकिन अंततः 1558 ईस्वी में एलिजाबेथ ने गद्दी संभालने के बाद दोनों धर्मों के सिद्धांतों को मिलाकर एक नए चर्च की स्थापना की, जो कि एंग्लिकन चर्च के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि केवल स्पेन और फ्रांस को छोड़ करके यूरोप के प्रायः सभी देश प्रोटेस्टेंट धर्म को आश्रय देने लगे। प्रोटेस्टेंट धर्म जो है यूरोप के बहुत सारे देशों में अपनी जड़ें जमाने लगा। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, हॉलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, उत्तरी जर्मनी के राज्यों ने पोप के विरुद्ध हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से विद्रोह किया तथा इन देशों में प्रोटेस्टेंट धर्म की प्रधानता कायम हो गई और उनके अपने अलग राष्ट्रीय चर्चों की स्थापना हुई। तो मित्रों, इस तरह से हम ये देखते हैं कि मार्टिन लूथर के प्रयासों ने यूरोप में रोमन कैथोलिक धर्म जो थी उसकी जड़ें हिला दी और एक नया मत सामने आया जो प्रोटेस्टेंट मत कहलाया। तो इस प्रकार लूथर द्वारा अनवरत विरोध किए जाने के परिणाम स्वरूप ईसाई धर्म स्थायी रूप से दो भागों में बंट गया, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में। और यूरोप के लगभग हर देश में ईसाई धर्म की दो शाखाएं हो गईं और आगे चल कर के प्रोटेस्टेंट धर्म जो है वो कई राज्यों का राज्य धर्म बन गया। तो यूरोप के अगले 100 से अधिक वर्षों के इतिहास को हम कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट के मध्य हुए जो खूनी संघर्ष थे उनकी कहानी मान सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह संक्षिप्त वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा बीच में लाइट चली जाने के कारण थोड़ा सा वीडियो का जो आखिरी पार्ट है उसमें आपको थोड़ी कमी नज़र आ सकती है, लेकिन आप उसको नज़रअंदाज कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ दिवस।